गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों, जैसे कि हम देख चुके हैं एग्रीमेंट की जो हम डेफिनेशन देखी है सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग, जो ये कहती है एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मीन्स प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। यानी ठहराव किस प्रकार होता है? ठहराव के लिए प्रस्ताव होना जरूरी है और प्रस्ताव के ऊपर जैसे ही सहमति स्वीकृति मिल जाती है ठहराव का निर्माण बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो बच्चों, बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले ठहराव का निर्माण होगा। ठहराव यानी जब एग्रीमेंट बनेगा उसके बाद ही हम कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। तो सेक्शन ई के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है कि ठहराव वह है इसमें कि वचनों का आदान प्रदान होता है। मीन्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति जब उस पर प्रस्ताव में स्वीकृति दे देता है तो ठहराव का निर्माण हो जाता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल इस तरह के आते हैं। हम दैनिक जीवन में डेली ठहराव और जो एग्रीमेंट हम करते हैं, तो एग्रीमेंट के लिए बस ये ध्यान रखिए आप, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होने के लिए प्रस्ताव और सहमति होना आवश्यक है। सेकंड बात आती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। मीन्स सेक्शन 2H कहती है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब वे सभी ठहराव जो कि कानून द्वारा परिवर्तनीय हो सकते हैं, अनुबंध माने जाते हैं। तो बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि सभी ठहराव जो है अनुबंध नहीं बनते, क्योंकि अनुबंध केवल वही ठहराव बनेंगे जिसमें वैध अनुबंध के लक्षण होंगे। हमने जो कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे टॉपिक एसेशनल पॉइंट फॉर लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, हमने कुछ देखे थे, हमने बिंदु देखे थे जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए अनुबंध करने का दो पक्षकार होने चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ बिंदु पर हमने कल चर्चा की थी। तो उन बिंदुओं में से अगर किसी की भी कमी उनमें पाई जाएगी तो वो अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा, वो ठहराव बना रहेगा, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं लेगा। तो इसलिए हम देखें तो बेसिकली बच्चों एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी अंतर है। बस हमें ये ध्यान रखना है एग्रीमेंट क्रिएट फर्स्ट, सबसे पहले एग्रीमेंट बनेगा और जब आप इन्फोर्समेंट बाय लॉ करवा पाओगे उसको, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण माना जाएगा। अब बच्चों एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या दोनों में अंतर है? कई कहते हैं कि दोनों समान है, लेकिन दोनों में मूलभूत काफ़ी अंतर है। एग्रीमेंट की हम बात करें तो पहला जो बिंदु हम उसका मीनिंग का ही ले लेते हैं। एग्रीमेंट वे के प्रत्येक वचन तथा वचनों का एक प्रत्येक समूह, यानी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई प्रस्ताव करता है। सपोज करिए राम ने श्याम से कहा मुझे तुम्हारा मकान 10 लाख रुपये में खरीदना है। तो ये राम क्या श्याम को प्रपोजल कर रहा है। अब श्याम उस प्रपोजल को अगर एक्सेप्टेंस कर लेता है तो वो ठहराव बन जाएगा। मीन्स प्रस्ताव पर सहमति। और एग्रीमेंट में क्या वचनों का आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान का मतलब है वो अपनी बात उस सामने रख रहा है और सामने वाला उसकी तो उस पर वचन दे रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारी सहमति इस पर देता हूँ। तो ये कहलाएगा वचनों का आदान प्रदान। तो इससे इस प्रकार एग्रीमेंट बनता है। जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं तो सेक्शन 2E कहती है एवरी सेक्शन 2H कहती है सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों जो ये कहती है एवरी जो कॉन्ट्रैक्ट है क्रिएट फ्रॉम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से ही अनुबंध बनता है। किस प्रकार बनता है? जैन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब हम कॉन्ट्रैक्ट को तब बनेगा जब हम ठहराव को कानून द्वारा परिवर्तनीय करवा लेंगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बाद बनता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है क्रिएशन। क्रिएशन किस प्रकार होता है? ठहराव का निर्माण तो प्रस्ताव पर स्वीकृति की मिलने पर ही हो जाता है, लेकिन अनुबंध का निर्माण किस प्रकार होगा? अनुबंध का निर्माण सब ठहराव के ऊपर को कानून द्वारा परिवर्तनीय करवाने पर होगा। इसी प्रकार हम देखें आवश्यकता एग्रीमेंट के लिए किसी भी प्रकार जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बच्चों? क्योंकि जब एग्रीमेंट बनेगा तभी तो आप उसको कानून द्वारा परिवर्तनीय करवा पाएंगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना आवश्यक है, लेकिन एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार अगर हम देखें
तो ये बात कहने में आती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है बच्चों। क्यों राइट है? क्योंकि जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनवा सकते। मतलब जब तक आप प्रस्ताव नहीं करोगे, प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं मिलेगी तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। और जब तक आपका एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो आप किस प्रकार से इन्फोर्सेबल बाय लॉ मीन्स कानून द्वारा परिवर्तन नहीं करवा पाओगे, तो अनुबंध का निर्माण भी संभव नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, तो बेसिकली जो मंत्र देखिए हम, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट तो कहलाएंगे, क्योंकि पहले एग्रीमेंट का निर्माण होगा, एग्रीमेंट पर ही बेस्ड हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन एग्रीमेंट्स, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट इलीगल ऑब्जेक्ट से प्रेरित है, किसी में दो पक्षकार नहीं है, किसी पक्षकार में अनुमति करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो कारण होते हैं जिसके कारण वो कभी भी ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले पाएगा। कानून द्वारा उसको परिवर्तन तभी करवा पाओगे जब उसमें लीगली उसमें फीचर्स होंगे, लीगली वैध अनुबंध के सभी लक्षण होंगे, तभी वो ठहराव अनुबंध बनेगा। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि ठहराव और अनुबंध में बहुत अधिक अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो बच्चों हमें कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वो ये समझ नहीं पाते कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो हम बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले एग्रीमेंट हमारा बनता है। तो एग्रीमेंट के लिए बस दो बातें में ध्यान रखनी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रस्ताव करेगा और दूसरा व्यक्ति उस पर जो कार्य पर सहमति अपनी दे देगा तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। तो ऑल एग्रीमेंट्स जो होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा हम कानून द्वारा में इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवा कर कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार बनवा पाए, तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए एग्रीमेंट बनने के बाद जब हम एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवा सकते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो बेसिकली दोनों बच्चों इनमें बहुत अंतर है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली अगर हम देखें जो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक्स में बहुत अधिक डीप में दे रखा है, आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स पढ़ने को सुनने को मिलेंगे। तो आप सबको रीड आउट कीजिए, समझिए और कोशिश करिए समझने का, क्योंकि बच्चों कोरोना के कारण क्लासेस रेगुलर हमारी नहीं हो पा रही है कॉलेज में, तो हम बहुत शॉर्टली आपको बता रहे हैं। तो इसलिए आपको खुद को पढ़ना है, आपको खुद को हैबिट डालनी है पढ़ने की। बच्चों समझिए, पढ़िए और कोशिश करिए कि जितने भी एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से समझिए, क्योंकि बुक्स में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स आपको दे रखी है समझाने की दृष्टिकोण से। तो बेसिकली अगर आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग समझ में आ गया तो आप आगे का सब कुछ आसानी से कर लेंगे।